वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ईरान का। पिछले कुछ महीने चंद महीने पहले भी जो ईरान था वो ख़बरों में रहा बहुत ज़्यादा। इस दफ़े फिर जो है यही सूरत हाल है और इसकी वजह है जो महंगाई के ख़िलाफ़ हंगामे हो रहे हैं। बताया ये जा रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, कि मुल्क भर में इस वक्त जो है एहतजाज महंगाई के हवाले से हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रात भी ईरान और इस्फ़हान में मुज़ाहरे हुए जो पुरतशद्दुद भी थे। गाड़ियों के जलने की, सरकारी इमारतों को भी नज़र आतिश किया गया। ये बताया जा रहा है कि 2 हफ़्ते में जो ये मुज़ाहरे हुए हैं तो उसमें 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार और 116 के करीब जो मुज़ाहिरीन हैं वो जा बहक हुए हैं। ईरानी हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो मुज़ाहरे हो रहे हैं इनके पीछे बैरूनी हाथ भी है। ईरानी सदर ने लोकल मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपने बच्चों को फसादियों और दहशतगर्दों से दूर रखें, अमन व अमान ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। हुकूमत की तरफ से जहां ये बयान आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है और शायद ये सही है कहना कि इस वक्त सारी दुनिया में ऐसी सूरत हाल है कि मीडिया भी पोलराइज है और किस हद तक बात सही पोर्ट्रे की जा रही है जो ईरान में वाक़यात हो रहे हैं वो भी मुश्किल लगता है समझना। अमेरिका और इज़राइल की तरफ से भी फ़ौरन रद्द अमल आया है इन वाक़यात पे और लग ये रहा है कि वो ममालिक जो हैं इसको अपने ज़ाविये से देख रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा ये कह चुके हैं कि अमरीका जो है वो ईरानी मुज़ाहिरीन की मदद के लिए तैयार है। इससे एक दफ़े फिर ये भी खदशात सामने आए हैं कि कहीं रजीम चेंज जिसका जिक्र जब ईरान पे हमला किया था इज़राइल और अमरीका ने, कहीं एक दफ़े फिर तो हम ऐसी सूरत हाल नहीं देख रहे। फ़ौजी कार्रवाई का भी जिक्र किया है सदर ट्रंप ने। एक तरफ जहां दोनों ममालिक के दरमियान लफ्ज़ी जंग है, वहां ईरान की तरफ से ये पैगाम भी सामने आया है कि वो जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो सारे मामले को बहुत गौर से देख रही है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है। ईरान में जो भी वाक़यात होते हैं उनका पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमें किया है जॉन हुसैन साहब ने। ये ईरानी सहाफ़ी हैं, ईरान में बेस्ड हैं, वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, हमारे कॉलीग भी रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जॉन हुसैन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्लीज़ बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस हद तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हम तक पहुंच रही हैं वो ईरान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसको सही तरीके से उसकी नुमाइंदगी कर रही हैं। मेरे ख्याल में अभी आपको ओवरऑल कंसेंसस यही कहेगा रिपोर्ट्स का भी कि तेहरान और शहरों में प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। 2 दिन हो गए हैं और कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आज तो 0 इंसिडेंट रिपोर्ट, जो स्कैटर्ड प्रोटेस्ट होते हैं उनकी भी रिपोर्ट्स नहीं आई लोकल मीडिया की तरफ से। दूसरे शहरों में इलाम में और कुर्दश में, रश्त में फॉर एग्जाम्पल शायद इस वक्त अभी भी स्कैटर्ड प्रोटेस्ट हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो अंडर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू व्हाट द सिचुएशन इज हियर, जो हम लोग देख रहे हैं इस वक्त लोकल मीडिया के हवाले से। इसके अलावा तेहरान के अंदर, इस्फहान के अंदर, कुम के अंदर, बहुत सारे, किरमानशाह के अंदर, बहुत सारे इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में मैसिव रैलीज आज निकली हैं। मैं इनफैक्ट अभी एक रैली से आया हूँ, मैदान इनकलाब जो तेहरान में रैली है वहां से अभी आया हूँ। मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो भेजूं। और इतना रश था उन रैलीज में कि मेट्रो स्टेशन, दो मेट्रो स्टेशन पीछे हम लोगों आगे तक जो है वो क्राउड भरा हुआ था और एंड वी हैड टू वॉक ऑल द वे एंड आई कुडंट, बेसिकली मैं नहीं जा पाया आगे जो मेन जगह है वहां पे, क्योंकि 4 किलोमीटर पहले तक जो है वो रश इतना था कि स्टैम्पीड का खदशा था, तो मैं वापस आ गया। तो बहरहाल सिचुएशन अब कुछ ऐसी है कि तेहरान के अंदर अगर आपको शायद कहीं कोई 1-2 आवाजें आती हुई नजर आए, वरना आपको कुछ भी ऑल ओवर तेहरान एंड ऑल ओवर इस्फहान एंड ऑल ओवर कुम एंड ऑल ऑफ द अर्बन सिटीज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहरहाल के शायद हो सकता है कि लोरिस्तान के अंदर और दूसरी इलाम के अंदर फॉर एग्जांपल आपको अभी भी थोड़ी बहुत जो है वो स्कैटर्ड प्रोटेस्ट नजर आए, लेकिन वायलेंस बिल्कुल क्लैम्प डाउन हो गई है। दैट आई कैन से फॉर सर्टेनिटी, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गई है। सही नहीं तो जॉन साहब आप ये फरमा रहे हैं कि जो मुजाहिरे हो रहे हैं जैसे जिसका आपने जिक्र किया वो बस लोग हैं, खामोशी से चलते जा रहे हैं और ना रियासत की तरफ से उनके ऊपर कोई तशद्दुद करने की कोशिश है, ना उनको रोकने की कोशिश है, और ना लोग जो हैं ना मुजाहिरीन जो हैं वो किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैं
भूल गया, डिस्टिंग्विश करना भूल गया, हो रही हैं ये प्रो गवर्नमेंट रैलीज हैं, ये एंटी राइटर रैलीज कहते हैं इनको। अच्छा, ये वो प्रो ये जो गवर्नमेंट स्लोगन रैलीज स्टार्ट का आप कर रहे हैं जिक्र वो कर सारे, रहे हैं। ये जो स्लोगन स्टार्ट कर रहे हैं वो सारे लीडरशिप के सपोर्ट में, मारबाग मुनाफिकीन, मतलब वो राइटर्स को बेसिकली दिखाने, अपनी शो ऑफ फोर्स दिखाने हैं कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जो आपको प्रोटेस्टर्स के नजर आ रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं इस वक्त। जी जाहिद हुसैन साहब, सर अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, और अगर आप इस पे कमेंट भी करना चाहें प्लीज़ जॉइन द कॉन्वर्सेशन। पाकिस्तान, क्योंकि आपसे ये भी पूछना था कि पाकिस्तान इसको बहुत करीब से देख रहा है, आई थिंक देयर इज़ कंसर्न हियर इन पाकिस्तान जो ईरान में सूरत हाल है। नहीं, यकीनी तौर पे जो हालात वहाँ पे ईरान के अंदर ठीक है, मतलब अभी जो मैं बात सुन रहा था कि वहाँ पे एक हद तक जो काउंटर जो मुजाहरे हुए हैं, मतलब प्रो गवर्नमेंट, तो उससे साफ जाहिर होता है कि इनको अभी तक इस हुकूमत को ख़तरा उस तरह का नहीं है जिस तरह के लगता था। लेकिन ये कि पिछले चंद दिनों में जो 2 हफ्तों में जो वाक़यात हुए हैं, वो ख़ासे जो हैं वो एक अलार्मिंग रहे हैं ईरान के लिए। इससे पहले भी ईरान में जो है मुज़ाहरे होते रहे हैं मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे, लेकिन जो कि यहाँ पे जो ख़बरें आती रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, ख़ास तौर से बैन अल-अक़वामी प्रेस से, तो उसमें तो ऐसा लगता था कि जो है ये ग्रेवेस्ट थ्रेट है रिजीम को जो पिछले 50 साल के अरसे में। और उसकी वजह जो है उसमें जो जहाँ तक इस बात की तादाद की बात है, तो मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं कि कितने लोग जो हैं इसमें हलाक हुए थे, कितने लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। लेकिन ये ज़रूर था कि बावजूद कि इनमें हो सकता है कि इस हुकूमत को उस तरह से कोई ख़तरा ना हो इंटरनल या डोमेस्टिक मुज़ाहरों से जो कि थी, लेकिन ये था कि इससे एक सही। ख़ासी जो है पिछले दिनों तक अलार्मिंग सिचुएशन रही। लेकिन असल मसला जो आता है वो दूसरा जो है ईरान के लिए बहुत ज़्यादा, और जो हमारे लिए भी सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरे का बायस है कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे इंटरवीन करेंगे, और मेरे ख़्याल जो उनके लहजे से ज़ाहिर होता है कि वो तैयार बैठे हुए हैं कि किसी किस्म की जो है मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ किया जाए। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।